Hello children, we are going to read the part 2 of the lesson Fun and Games class 4th chapter 3 Rules of the game Kabaddi. The player who says the can't kutha kabaddi kabaddi should touch the bulk line before the comes back, otherwise he would be considered as out. प्लेयर है उसको कबड्डी कबड्डी बोलते हुए बिना सांस टूटते हुए बुल्क लाइन को टच करके वापस आना होता है, नहीं तो वह आउट माना जाता है. द कैंट शुड स्टार्ट एट स्टॉप एट द मिडिल लाइन. कबड्डी कबड्डी बोलना मिडिल लाइन से शुरू और मिडिल लाइन पे ही ख़त्म करनी होती है. बट इट शुड बी इन वन ब्रीथ. ये एक ही सांस में होनी चाहिए, यानी सांस टूटनी नहीं चाहिए. इफ़ द कैंट इज स्टॉप, अगर सांस टूट जाती है, आप कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ देते हो, तो इन बिटवीन इट इज़ कंसिडर्ड टू द आउट, तो वह आउट माना जाएगा. द प्लेयर हु क्रॉस द एंड लाइन और साइड लाइन्स आर कंसिडर्ड एज आउट. अगर प्लेयर आउट लाइन और एंड लाइन को क्रॉस कर देता है तो वह आउट माना जाएगा. दोज प्लेयर हु आर आउट शुड सिट इन द सिटिंग बॉक्स. वो प्लेयर जो आउट हो जाते हैं वो सिटिंग बॉक्स में बैठते हैं. विच वुड बी आउटसाइड द कोर्ट, जो कि आउटसाइड के कोर्ट के आउटसाइड होता है. द प्लेयर्स हु आर आउट कैन ज्वाइन द टीम इन ऑर्डर व्हेन एवर द टीम स्कोर अ पॉइंट. वह प्लेयर जो आउट हो जाता है वो ज्वाइन कर सकता है टीम के स्कोर पॉइंट के आने पर, स्कोर पॉइंट के अकॉर्डिंग. द प्लेयर शुड नॉट ग्रो नेल्स. प्लेयर्स को नेल्स नहीं ग्रो करने चाहिए, बड़े नेल्स नहीं रखने चाहिए. वन शुड नॉट अप्लाई ऑयल टू द बॉडी वाइल प्लेइंग. और किसी को खेल के दौरान बॉडी में ऑयल नहीं लगाना चाहिए. वाइल प्लेइंग स्पेशली गर्ल्स, दे शुड नॉट ड्रैग ईच अदर बाय होल्डिंग हेयर प्लेट्स. खेल के दौरान विशेष रूप से गर्ल्स को एक दूसरे को बाल खींचकर नहीं पकड़ना चाहिए, किसी को खींचकर नहीं पकड़ना चाहिए खेल के दौरान गर्ल्स को. वाई आर रूल्स कंपल्सरी. रूल्स क्यों जरूरी हैं? एवरी गेम हैज सर्टेन रूल्स. हर गेम्स का एक रूल जरूर होता है. वी प्ले द गेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स. हम गेम्स खेलते हैं नियमों के अनुसार. द रूल्स हेल्प अस टू प्ले द गेम्स प्रॉपरली. और ये नियम ही हैं जो हमें गेम को अच्छी तरह खेलने में मदद करते. द रूल्स कंट्रोल द गेम. नियम खेलों को कंट्रोल में रखते हैं. एज इन गेम्स, गेम में आवर होम स्कूल एंड ऑल अदर प्लेसेस आल्सो हैव सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन. हमारे घर में, स्कूल में और भी इस जगहों पर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते ही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ट्रैफिक रूल्स एंड इंडीड टू अवॉइड एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट को घटने में या दूर करने में मदद करते हैं ऑन द रोड पर. वी स्टॉप व्हेन रेड लाइट ग्लोज. जब रेड लाइट जलती है तो हम रुक जाते हैं. वी गेट रेडी व्हेन ऑरेंज लाइट ग्लोज. जब ऑरेंज लाइट जलती है तो हम चलने के लिए तैयार होते हैं. मूव फॉरवर्ड व्हेन ग्रीन लाइट ग्लोज एंड कीप लेफ्ट एज पर द डायरेक्शन. और हम चल पड़ते हैं और जबकि ग्रीन लाइट जलती है और हमेशा लेफ्ट साइड में ही, दिशा के अनुसार लेफ्ट साइड में ही रखते हैं. वी फाइंड दिस ट्रैफिक सिग्नल एट क्रॉस रोड इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रैफिक जैम्स एंड एक्सीडेंट. और ये सब चीज़ें, ट्रैफिक के जो रूल हैं, सिग्नल हैं, ये रोड को क्रॉस करने में हमारी मदद करते हैं और ट्रैफिक जैम को और एक्सीडेंट को भी अवॉइड करते हैं. लुक एट द गिवन पिक्चर. नीचे देखिए पिक्चर. पीपुल और क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग वेयर वाइट स्ट्राइप और ड्रॉन. लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग से, जहाँ पर ये वाइट स्ट्राइप बनी हुई है, सफ़ेद पट्टियाँ बनी हुई हैं. इट हेल्प्स अस टू अवॉइड एक्सीडेंट. ये एक्सीडेंट को दूर करने में मदद करती हैं. एवरीबडी कैन प्ले गेम्स. हर कोई गेम्स को खेल सकता है. एवरीबडी लाइक टू प्ले गेम्स. हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति गेम खेलना पसंद होता है. बट लेकिन डू ऑल द पीपल प्ले गेम्स. क्या सभी लोग गेम्स खेलते हैं? इन रंगापुरम गर्ल्स प्ले गेम्स लाइक बैडमिंटन, हाइड एंड सीक, टेनिस ओनली. रंगापुरम में लड़कियां गेम्स खेलती हैं जैसे कि बैडमिंटन, छुपन छुपाई, टेनिस केवल. द बॉयज़ प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल. और बॉयज़ ये सब क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं. ये क्लासरूम एक्टिविटी है. ऑब्जर्व द पिक्चर इन द पिक्चर गिवन बिलो. ये पिक्चर को देखिए, समझिए. डू यू नो
हु आर दे, ये कौन है, ये आप अपने जनरल नॉलेज IQ से पता करिए। और व्हाट गेम्स डू दे प्ले, व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, इनके बारे में क्या विशेष बात है और ये कौन से गेम खेलते हैं, आप इस चीज़ को समझिए। These sportsmen women made our country round with their achievement proud. These sportsmen women made our country proud with their achievement. इन स्पोर्ट्समैन और वुमेन ने हमारे देश के लिए उपलब्धि देकर गर्व की बात की। हाउ डिड दे अचीव इट, उन्होंने इसे कैसे उपलब्ध किया। इफ़ दे हैड नॉट प्लेड गेम्स एवरी डे, अगर वो रोज़ गेम नहीं खेलते, दे वुड नॉट हैव सक्सीडेड एट स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो अब स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में वो सफलता प्राप्त नहीं करते, अगर वो रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते, रोज़ खेलते नहीं तो। Anyone can play games, कोई भी गेम खेल सकता है। There are many sports women in our country, many women players won medal is not only national level events but also in Asian Games। हमारे देश में बहुत सारे स्पोर्ट्स वुमेन हैं और वुमेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे मेडल लिए हैं, नेशनल लेवल में ही नहीं बल्कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ ओलंपिक गेम्स एक्सेट्रा में भी लिए हैं। वुमेन आर कम्पिटिटिंग विद मीन्स एंड इन ऑल द फील्ड, और वुमेन्स है वो पुरुषों के साथ भी प्रतियोगिता कर सकती हैं बहुत सारे फील्ड में। गेम्स विक्ट्री एंड डिफीट इन गेम्स, खेल में हार और जीत। मोस्टली वुमेन्स लव टू प्ले, ज़्यादातर लोग खेलना पसंद करते हैं। विनिंग एंड लॉसिंग इज क्वाइट नेचुरल इन गेम्स, जीतना और हारना तो गेम्स का एक साधारण सा नियम है। इन एनी गेम्स ओनली वन टीम और वन पर्सन कैन विन, एक साधारण गेम में केवल एक गेम में कोई एक भी टीम जीतती है या हारती है। ओनली वन टीम और एक आदमी या टीम जीती हारती है। हु एवर विंस इज कॉल्ड विनर, जो हमेशा जीता उसे विनर कहते हैं, जो जीता उसे विनर कहते हैं। सम पीपल गेट वरीड व्हेन दे लूज द गेम, कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं अगर वो हार जाते हैं। विनिंग एंड लॉसिंग आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जीतना हारना कोई इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात नहीं है। इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ गुड स्किल, और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अपनी अच्छी स्किल, अपनी अच्छी उस चीज़ में निपुणता होनी चाहिए, उसके विकास में निपुणता होनी चाहिए। जो चीज़ हम खेल रहे हैं उस चीज़ का अच्छा सा विकास होना चाहिए, उसमें हम निपुण परफेक्ट हो जाने चाहिए। One must learn good sporting skill, patience, winning temperament, following rules, etc. One must learn good sport skill. किसी को भी अच्छी निपुणता, स्पोर्ट्स की अच्छी निपुणता रखनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और विनिंग का टेम्परेमेंट्स रखना चाहिए और रूल्स को फॉलोइंग करना चाहिए इत्यादि। फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। द प्लेयर्स कंग्रेचुलेट ईच अदर आफ्टर द कंपटीशन, प्लेयर्स को प्रतियोगिता के बाद एक दूसरे को कंग्रेचुलेट्स करना चाहिए। कंसीडरिंग विक्ट्री एंड डिफीट टू बी इक्वल इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जीत और हार सभी के लिए बराबर है, ये स्पोर्ट्समैन की आत्मा होनी चाहिए। यू ऑल शुड प्ले गेम्स आफ्टर द स्कूल टाइम एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द हॉलीडे, आपको भी गेम खेलना चाहिए स्कूल के समय और छुट्टियों के। वेयर वुड यू प्ले, जहाँ भी आप खेलना चाहोगे। डू द गर्ल्स गो टू द ग्राउंड एंड प्ले, क्या लड़कियों को ग्राउंड में जाती हैं, खेलती हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, बॉय और गर्ल्स दोनों बराबर हैं। गर्ल्स आल्सो शुड गो टू द प्ले ग्राउंड, गर्ल्स को भी प्ले ग्राउंड में जाना चाहिए। सो दैट दे टू कैन बिकम हेल्दी एंड रिमेन एक्टिव, तो वो भी अच्छी हेल्दी स्वस्थ रहेंगी और एक्टिव भी रहेंगी। प्लेइंग गेम्स इन चिल्ड्रेंस राइट, गेम खेलना बच्चों का अधिकार है। ऑल चिल्ड्रेन शुड प्ले एवरी डे, हर बच्चों को रोज़ खेलना चाहिए। दिस इज़ चिल्ड्रेंस राइट, ये बच्चों का अधिकार। इन द इवनिंग, शाम में 4 to 6 PM इज चिल्ड्रेंस प्ले टाइम, ये बच्चों 4 से 6 बच्चों के खेलने का टाइम होता है। वन शुड नॉट गो टू ट्यूशन और डू द होमवर्क ड्यूरिंग दिस टाइम, बच्चों को इस समय ट्यूशन नहीं जाना चाहिए और होमवर्क करना चाहिए और ना होमवर्क करना चाहिए इस टाइम। व्हेन वी प्ले गेम्स वी बिकम एक्टिव एंड आवर ब्लड सर्कुलेट्स बेटर, जब हम
खेलते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेट होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। ऑल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जो हमारे शरीर की अशुद्धता है वो बॉडी से पसीने के रूप में बाहर आती है। ड्यूरिंग द प्ले टाइम, खेल के दौरान, वी टॉक, लॉफ, सॉल्व सम सिंपल्स, डिस्पुश, डिस्कस एंड फॉलो द रूल्स। और खेल के दौरान हम बात करते हैं, हंसते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी छोटी छोटे डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व करते हैं ये, और रूल को फॉलो करते हैं, रूल के बारे में डिस्कस भी करते हैं। इट रिलीव्स अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड कीप्स अवर बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव। ये हमारी स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को कम करता है, हमारी बॉडी को एक्टिव और हेल्दी रखता है। इट ऑल्सो हेल्प अस इन मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद अदर्स। और ये दूसरों से हमारे रिलेशन भी अच्छे बनाए रखता है। इफ़ यू प्ले गेम्स रेगुलरली यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, नॉट ओबेसी। और अगर आप गेम्स खेलते हो हमेशा लगातार तो आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, हेल्दी रहोगे और आलसी नहीं होगे। वी मस्ट प्ले इन द स्पोर्ट्स पीरियड ऑफ अवर क्लास टाइम टेबल। हमें अपना इस गेम स्पोर्ट्स क्लास में स्पोर्ट पीरियड में ही खेलना चाहिए टाइम टेबल के अनुसार। वी शुड प्ले अलॉन्ग विद अवर टीचर्स। हमें टीचर्स के साथ भी खेलना चाहिए। वी शुड यूज़ द प्ले मटेरियल अवेलेबल इन द स्कूल। और जो स्कूल में जो खेल के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ खेलना चाहिए, वो यूज़ करने चाहिए। वी मस्ट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स कंपटीशन। वी मस्ट एक्वायर द स्किल ऑफ द गेम्स। हमें गेम्स की सारी निपुणता सीखनी चाहिए और स्पोर्ट्स कंपटीशन जो स्कूल में होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वी शुड टेक बाथ आफ्टर प्लेइंग गेम्स इन द इवनिंग। और शाम को खेलने के बाद हमें नहाना चाहिए। आफ्टर प्लेइंग वी मस्ट स्टडी एंड डू द हाउस होल्ड वर्क। खेलने के बाद हमें पढ़ना चाहिए और घर के काम करने चाहिए। बाई डूइंग दिस, इस तरह से वी बिकम एक्टिव एंड इट आल्सो इन्हेंस अवर ग्रेस्पिंग पावर। इस तरह से करने से हम एक्टिव भी होंगे और हमारी ग्रेस्पिंग पावर भी बढ़ेगी, अचीव करने की क्षमता भी बढ़ेगी। वी कैन अंडरस्टैंड लेसन्स ईजली। और हम अपने पाठ को भी, अपने सबक को भी आसानी से समझ सकेंगे। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। What did you learn? आपने क्या सीखा? टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको इसमें टिक राइट का। आपने लेसन को अच्छे से समझा, पढ़ा। ये आपका लेसन 3 का पार्ट 2 है। गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। ये हेल्दी में आपको राइट लगाना है। गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। गेम हमें फिट और स्वस्थ रखता है। द डिसीजन ऑफ द रेफरी इज फाइनल। रेफरी का डिसीजन फाइनल होता है। हाउ मेनी प्लेयर्स डज अ कबड्डी टीम कंसिस्ट ऑफ? कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 12, 14, 7, नॉन ऑफ दिस 7। कंसीडरिंग विक्ट्री एंड डिफीट टू बी इक्वल इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स दिया है, इसको देखकर आप ये फिलअप करिए। ईच स्पोर्ट्समैन हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड। ये रूल्स इसमें फर्स्ट में आ जाएगा। ओके, इन सम स्पोर्ट्स देयर इज एन अंपायर टू सी द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इन सम स्पोर्ट्स देयर इज एन अंपायर। It is important to play with everyone as it builds cooperation and respect for one another. In earlier times, girls were not allowed to play. Traffic rules are indeed to avoid accident on the road. ये फिलअप्स हो गए। अब क्वेश्चन आंसर आपके अभी करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी प्ले गेम्स? व्हाट शुड हैपन इफ़ वी प्ले विदाउट रूल्स? हमें गेम्स क्यों खेलना चाहिए? अगर हम विदाउट रूल, विदाउट नियमों के अनुसार गेम खेलेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर है वी शुड प्ले। फर्स्ट का आंसर है वी शुड प्ले गेम्स टू कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। इफ़ वी प्ले विदाउट रूल्स
The players at time are penalized for committing foul. Okay, second question is, where do we find rules? Why should we follow rules? हमें रूल्स कहाँ से पता चलेंगे और हमें उन नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? आंसर है, वी फाइंड रूल्स स्कूल्स, गेम्स, होम्स एंड अदर प्लेसेस. वी शुड फॉलो रूल्स टू प्ले गेम्स प्रॉपरली एंड सेफ्टी. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई इज इज इम्पॉर्टेंट टू प्ले विद एवरीवन? सभी के साथ खेलना क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, वी शुड प्ले विद एवरीवन. इट मेक्स द गेम enjoyable. Okay. Fourth question is, what happens when a player fails to hold her breath while saying कबड्डी? क्या होगा अगर एक व्यक्ति कबड्डी कबड्डी बोलते हुए सांस को रोकते हुए फेल हो जाता है, यानी सांस नहीं रोक पाता है, कबड्डी कबड्डी नहीं बोल पाता है, तो क्या होगा? When a player failed to hold his her breath while saying kabaddi, she would considered as foul. अगर वह कबड्डी कबड्डी सांस को रोके हुए नहीं बोल पाता, होल्ड नहीं कर पाता है, तो वह आउट हो जाता है. ओके, योर चैप्टर हैज़ बीन completed. You have to write in your notebook and learn.